हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंक ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कंप्यूटर का एब्रिविएशन क्या होता है। जो कंप्यूटर एब्रिविएशन हम लोग जिसको बोलते हैं संक्षेप शब्द, वो क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, आपके जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हो, सीजीपीएससी के एग्ज़ाम हो, या फिर जो दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें संक्षिप्त अक्षर को पूछा जाता है। संक्षिप्त अक्षर क्या होते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एब्रिविएशन कहा जाता है। एब्रिविएशन, तो संक्षिप्त अक्षर से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। हम लोग को बहुत सारे याद भी रहते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हम लोग याद नहीं कर पाते। तो ये एक वीडियो में मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कवर करने का। थोड़ा वीडियो लेंदी हो सकता है, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। पेशेंस बना के रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ए बी सी डी ई ई एफ जी एच आई जे के ऐसे करके पूरा जेड तक कवर करने की कोशिश करेंगे। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, अर्थात जैसे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, वो सब क्वेश्चन को मैं अलग से हाईलाइट कर दिया हूँ। कब पूछे गए हैं वो बताया हूँ। तो सबसे पहला आता है ए स्लैश डी। जहाँ भी ए स्लैश डी लिखा उसका अर्थ क्या होगा। ए स्लैश डी का अर्थ होता है एनालॉग टू डिजिटल। दूसरा है ए डी एस एल। ए डी एस एल का फुल फॉर्म होता है एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद आता है एजीपी, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। उसके बाद है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। देखिए, अल्गोल में ए एल जी ओ यहाँ से लिया गया है और एल यहाँ से, एल्गोल, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद है ए एल यू, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ए एल यू का फुल फॉर्म क्या है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पूछा गया था सी एस पी एस सी एल 2019 के एग्ज़ाम में, ठीक है। जो स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड होती है, सीएसईबी का जो टुकड़ा हुआ था CSPHCL, उसमें पूछा गया था 2019 में, ठीक है। इसके बाद आता है एएम। एएम का देखिए दो ठो होता है। हम लोग इसको टाइम में लिखते हैं तो एएम पीएम ये चीज़ लिखते हैं, जैसे 1 AM, 2 PM। तो इसमें एएम का दूसरा अर्थ होगा, यहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें अलग है। एएम का अर्थ होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। यहाँ जो 1 AM लिखते हैं, यहाँ होता है 1 आफ्टर मेरिडियन, ठीक है। आफ्टर मेरिडियन यहाँ यूज होगा, बट यहाँ एएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद अगला आता है एएमडी। एएमडी एक प्रकार का प्रोसेसर है, हम लोग देखे हैं एएमडी का प्रोसेसर होता है। तो एएमडी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। यहाँ तक क्लियर है। हम लोगों ने ए में क्या क्या देखा, ए स्लैश डी अर्थात एनालॉग टू डिजिटल, ADSL अर्थात एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद है एजीपी। एजीपी का होता है एक्सलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। एआई का होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अल्गोल, अल्गोल का होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद है एएलयू। एएलयू का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये पूछा गया था CSPHCL एग्ज़ाम 2019 में, तो ये याद रखिएगा, जानने योग्य है ये। उसके बाद है एएम। एएम का होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। लास्ट है ए में एएमडी, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं ए का अगला जो पैटर्न है उसमें। ए में अगला आता है ANSI, ANSI। ANSI का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट, ANSI। उसके बाद होता है एपीआई। एपीआई का एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। आप लोग इसको समझते चलिए, जो भी है आप, इसका जो नोट्स है मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट मार के सेव भी कर सकते हैं, या फिर एज इट इज़ आपको नोट्स मिल जाएगा किसमें, टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। अगला है अर्पानेट। अर्पानेट के बारे में हम लोग देखे थे। अर्पानेट के बारे में क्या जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था जिसको किसके द्वारा बनाया गया था। अर्पानेट का नेटवर्क जिसको बनाया गया था वो किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा, ठीक है। यूएसए के द्वारा अर्पानेट बनाया गया था। अर्पानेट का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और यहाँ से नेटवर्क, नेटवर्क से ARPA नेट, ठीक है। उसके बाद होता है ये ANSI हुआ था, ये ASCII है। ASCII कोड के बारे में हम लोग जानते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। उसके बाद अगला आता है ATM।
एटीएम का फुल फॉर्म दो टाइप से बनते हैं। एक तो एटीएम जो हम लोग पैसा निकालते हैं उसको कहा जाता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम को क्या कहा जाता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। और दूसरा एटीएम का फुल फॉर्म होता है एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। और ये एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड को पूछा गया था सीजी व्यापम के एचसीडी एग्जाम 2018 में। ठीक है, एचसीडी 2018 में सीजी व्यापम में ये पूछा गया क्वेश्चन है। और याद रखिएगा व्यापम के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो रिपीट होते हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं अक्सर क्वेश्चन, तो जो पूछे गए हैं उनको तो एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ए के बाद किसका? बी का। बी में देखिए बी टू बी। बी टू बी में क्या होगा? बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी होगा, बी टू सी में होगा बिजनेस टू कंज्यूमर। बी टू बी अगर लिखा रहता है, बी टू बी का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस, बी टू सी का अर्थ है बिजनेस टू कंज्यूमर। इसमें क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी मिल सकता है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल के ले रहा हूँ, बेसिक में आई का क्या अभिप्राय है, और आज 4 ऑप्शन दे देंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। वहाँ आपको फुल फॉर्म इस तरह से भी पूछ सकता है। ठीक है, बेसिक, बेसिक का क्या होगा? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो यहाँ आई का क्या फुल फॉर्म होगा? इंस्ट्रक्शन होगा। और ऑप्शन में इंस्ट्रक्शन और दूसरा वर्ड आई से रिलेटेड यहाँ पे दे देगा, आपको सही ऑप्शन चूज करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है बीसी। बीसी और बीसीसी ये सब किस में रहते हैं? ये सब रहते हैं आपके मेल में। ईमेल जब आप करते हैं, कभी भी कंपोज करते हैं, तो देखिए कंपोज में आपका यहाँ पे जो भी मेल आईडी रहेगा उसके नीचे क्या रहता है? बीसी रहता है, सीसी रहता है, बीसीसी रहता है। ठीक है, तो बीसी का होता है ब्लाइंड कॉपी, अर्थात ऐसा कॉपी जो सामने वाले को आप जिसको भेजते हैं वो भी नहीं देख पाता कि और किसको फॉरवर्ड किया गया है। उसके बाद सीसी का होता है कार्बन कॉपी, ये दिखेगा आप किसको भेज रहे हैं। ठीक है, और तीसरा जो बीसीसी होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये किसी को नहीं दिखता, सिर्फ सेंडर को ही दिखेगा और जो रिसीव किया है उसको भी पता नहीं चलेगा कि वो बीसीसी में था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कॉपी, बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों मेल में यूज होते हैं, ईमेल जब हम लोग करते हैं उसमें। और ये बीसी का फुल फॉर्म पूछा गया था आपका सीजी व्यापम के लेखक वाले में 2017 में पूछा गया है। ठीक है, सीजी व्यापम में 2017 में पूछा गया था ये बीसी का फुल फॉर्म। उसके बाद आता है बीसीडी। बीसीडी का फुल फॉर्म होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। देखिए याद रखिएगा, बीसी कहा तो ब्लाइंड कॉपी होगा, बीसीडी कहा तो बीसीडी कहा तो बाइनरी कोडेड डेसिमल होगा। ठीक है, उसके बाद बायोस। बायोस भी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा बायोस को। इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बायोस का फुल फॉर्म। ये CSPHCL में पूछा गया था 2019 में। उसके बाद आता है BCR, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, इसको क्या कहा जाता है? BCR। उसके बाद है अगला बिट्स। बिट्स देखिए, बिट्स को हम लोग सोचते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई है बिट है, बट बीट भी किसी का फुल फॉर्म होता है। बीट एक्चुअल में फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट्स। तो यहाँ का बाइनरी का स्टार्टिंग का बी लिया जाता है और डिजिट्स का ITS ये लिखा जाता है, तो ये बन जाता है बाइनरी डिजिट से बिट्स। ठीक है, और ये पूछा गया था कब? सीजी व्यापम के NNRI एग्जाम 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है आपका बिट्स का फुल फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। BMP। BMP इमेज का एक फॉर्मेट होता है, ये बिट मैप फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, बिट मैप, बिट मैप। ठीक है, तो यहाँ से BMP इन तीनों को मिलाकर एक शब्द बनाया गया BMP। उसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिट मैप होता है। उसके बाद है BPI, बाइट्स पर इंच, बाइट्स पर इंच। लेकिन वही BPS आ जाता है तो ये बाइट्स पर सेकंड नहीं होगा, ये क्या होगा? बिट्स पर सेकंड। तो यहाँ दोनों में ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इन दोनों में जो चीज़ आपको ध्यान देना है, BPI में बाइट्स पर इंच होगा, लेकिन BPS जब आ जाता है तो वो बिट्स पर सेकंड हो जाता है, यहाँ बाइट पर सेकंड नहीं होगा। वो चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों में वो आप थोड़ा सा कंपेयर करके याद रखिएगा। जहाँ आई होगा वहाँ क्या होगा? बाइट होगा। ठीक है, और S होगा वहाँ क्या होगा? बिट्स होगा। तो आप सिंपली ये चीज़ ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद है C से। C में आता है क्या? कैड। सबसे पहला कैड और कैम हम लोग सुनते हैं ड्राफ्टिंग में जो होता है। तो कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है,
और दूसरा जो कैल होता है कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और कैम होता है वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAD, CAL और CAM तीनों सेम ही है। कंप्यूटर एडेड तीनों में कॉमन दिखेगा आपको, ठीक है। कंप्यूटर एडेड तीनों में क्या है, ये कॉमन है। आपको एक्स्ट्रा याद क्या रखना है, D स्टैंड्स फॉर डिजाइन, L स्टैंड्स फॉर लर्निंग और M स्टैंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो CAD अर्थात कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड लर्निंग और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आता है कि आपका CCD। CCD का फुल फॉर्म होता है चार्ज्ड कपल डिवाइस, चार्ज्ड कपल डिवाइस। इसमें ये पूछा गया था आपका कब, 2018 में CGWAPM के HCD जो एग्जाम था उसमें पूछा गया था। CCD का फुल फॉर्म चार्ज्ड कपल डिवाइस। इसके बाद CCTLD, CCTLD का फुल फॉर्म होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। अगला है जिसको हम लोग सब जानते हैं CD, CD DVD वाला CD है ये। इसका फुल फॉर्म होता है क्या, कॉम्पैक्ट डिस्क। DVD का क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, आगे हम लोग देखेंगे उसको। CD में देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा जंप कर रहा हूँ, CD में अलग अलग वर्जन आते हैं, CD, CDR, CD-ROM, ठीक है, और CD-RW ये सब, और CD-DB। इसको मैं पहले बता दे रहा हूँ, फिर आगे फिर पीछे जाएंगे हम लोग। तो CD का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। ये देखिए आप क्रम से देखेंगे तो CD से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें, जो आपके इलेक्ट्रिसिटी वाला जो एग्जाम हुआ था CSPSCL का 2019 में, उसमें CD से पूछा गया, CDR से पूछा गया, CD-ROM से पूछा गया, CD-DB से पूछा गया। CD यहाँ जहाँ जितना भी CD होगा सबका फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क ही होगा। जहाँ CDR लिखेगा, R का अर्थ होता है रिकॉर्डेबल, ठीक है। CDR लिखा वहाँ रिकॉर्डेबल, और CDROM लिखा तो ROM का फुल फॉर्म सबको पता है, रीड ऑनली मेमोरी, ROM जिसको हम लोग बोलते हैं। रैम में क्या होगा, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM में रीड ऑनली मेमोरी। तो ROM जैसे लिखा उसका क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। CDR/W, R/W का अर्थ होता है री राइटेबल, अर्थात एक बार जिसके ऊपर लिख लिए उसके ऊपर दोबारा हम लोग क्या कर सकते हैं, री राइट कर सकते हैं उसी CD में, उसको री राइटेबल CD कहा जाता है। उसके बाद आता है CD-DB, DB का अर्थ होता है डेटाबेस, तो यहाँ कॉम्पैक्ट डिस्क डेटाबेस, ये CD से ही रिलेटेड थे। अब उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में आपको पूछा था, जो कंप्यूटर का वर्गीकरण भाग 2 है, इससे पहले वाले लेक्चर में मैं उसमें पूछा था कि CDAC का फुल फॉर्म क्या होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, किसी ने कमेंट नहीं किया, अफसोस। लेकिन उसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये CDAC का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा CDAC जो पुणे में है उसका ये फुल फॉर्म है। उसके बाद है CDMA, ये मोबाइल का हम लोग जो यूज़ करते हैं, बोलते हैं GSM फ़ोन है या CDMA फ़ोन है, वही CDMA है ये। CDMA का फुल फॉर्म होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, ये क्या है, CDMA का फुल फॉर्म है। उसके बाद आता है C.DOT, C.DOT का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ये क्या है, C.DOT का फुल फॉर्म है। यहाँ तक क्लियर है। CDAC का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाएगा, ये क्या, आपको इसके लिए अलग से अभी तक आया नहीं है ये, फिलहाल छत्तीसगढ़ वाले एग्जाम में, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है CERN, सर्न, ठीक है, CERN, सर्न। सर्न का फुल फॉर्म क्या होगा, देखिए इसमें C गायब हो जाता है, उसके बाद होता है यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, यूरोपियन लेबोरेटरी फॉर पार्टिकल फिजिक्स, ये सर्न का फुल फॉर्म है। उसके बाद है क्लास, जो हम लोग कंप्यूटर में क्लास है वो क्लास है, ये कंप्यूटर की क्लास नहीं है। क्लास का फुल फॉर्म होता है, कंप्यूटर में हम लोग जो क्लास में डिफाइन करते हैं, जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें, तो उसमें कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, क्लास का फुल फॉर्म क्या होगा, कंप्यूटर लिटरेसी एंड स्टडीज इन स्कूल, ठीक है। उसके बाद है कोबोल, ये लैंग्वेज में हम लोग देख चुके थे, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में कोबोल हुआ, फोर्ट्रॉन हुआ, इसके बारे में। तो कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CO यहाँ से लिया जाता है, B यहाँ से लिया जाता है, O यहाँ से, L यहाँ से, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
उसके बाद हम लोग कलर में देखते हैं, जब भी आप फोटो एडिट करते हैं वहाँ पे फोटो एडिट करने पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि एक रहता है आरजीबी वाला फोटो, दूसरा होता है CMYK, प्रिंटिंग मोड में भी ये सब आते हैं। देखिए जितने आपके फोटो प्रिंट आप करवाते हैं वो सब किस में रहते हैं, RGB मोड के फोटो रहते हैं, जो हम लोग मोबाइल में क्लिक करते हैं वो भी। लेकिन अगर आप कोई फ्लैक्स प्रिंट कराते हैं तो फ्लैक्स किस मोड में रहता है, CMYK मोड में। ये एक्चुअल में एक कलर मोड होता है। देखिए CMYK फुल फॉर्म क्या होता है, सान मैजेंटा येलो की का फुल फॉर्म की अर्थात ब्लैक को की कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। इसमें 4 ही कलर होंगे, बेस कलर कौन कौन से, सान मैजेंटा येलो और ब्लैक कलर, ठीक है। इसमें RGB में क्या होगा, रेड ग्रीन और ब्लू, ये बेस कलर रहेंगे, ठीक है। उसके बाद कोबोल की तरह एक और लैंग्वेज आता है कोमल। कोमल का फुल फॉर्म होता है कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कॉमन एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, कोबोल कोमल। यहां तक क्लियर है। उसके बाद है CPI का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर इंच, कैरेक्टर पर इंच, ठीक है। इसके बाद CPS का होता है कैरेक्टर पर सेकंड, सॉरी यहाँ D एक्स्ट्रा हो गया है, कैरेक्टर पर सेकंड, ठीक है। CPU, ये पूछा गया है CPU का, कब पूछा गया है, CSPSL के एग्जाम 2019 में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबको पता है CPU का, ठीक है। CRT का होता है क्या, कैथोड रे ट्यूब। हम लोग जो टीवी देखते हैं मॉनिटर पहले वाला, तो यहाँ पे इस टाइप का कुछ मॉनिटर रहता था, डब्बा टाइप वाला, तो वो सब मॉनिटर क्या थे, कैथोड रे ट्यूब के थे। जैसे पुराना वाला जो टीवी आता था, आजकल का फ्लैट वाला नहीं, डिब्बा टाइप जो टीवी आता था, उसमें जो ट्यूब लगता था वो पिक्चर टिप क्या रहता था, कैथोड रे रहता था, ठीक है। उसके बाद है CU का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट। यहां तक सबको क्लियर है। आगे बात करते हैं D का। D में है आपका क्या, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म। DDS का क्या होगा, डिजिटल डेटा स्टोरेज। उसके बाद है DHTML। देखिए HTML का फुल फॉर्म याद रखिएगा, HTML हम लोग आगे भी देखेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो DXTML हो जाता है इसमें, ठीक है। XHTML हो जाता है, अलग अलग HTML रहते हैं, लेकिन यहाँ सब जगह HTML का जो फुल फॉर्म होगा वो सेम होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। यहाँ D से क्या है, D से तात्पर्य डायनेमिक है, ठीक है, डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद DIMM का फुल फॉर्म होगा डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। यहां तक क्लियर है, डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। उसके बाद है DMA डॉस के दो फुल फॉर्म दिखेंगे आपको, ठीक है। तो DMA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और ये CG व्यापम के SDAG के एग्जाम 2016 में पूछा गया था। DMA का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। उसके बाद अगला है डॉस को हम लोग जानते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी पूछा गया था कब, 2018 में व्यापम के एग्जाम में। और साथ ही 2018 के दूसरे एग्जाम, देखिए 2 एग्जाम हुए थे, HCD का हुआ था और फूड इंस्पेक्टर का हुआ था, FI का। तो फूड इंस्पेक्टर में डॉस दिया है, यहाँ भी डॉस दिया है, दोनों 2018 के ही क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में डॉस आया हुआ था, अलग अलग पेपर है दोनों, लेकिन एक में ये वाला डॉस को दिया था, दूसरे में ये वाला डॉस को दिया था, ठीक है। डेनियल ऑफ सर्विस वाला जो डॉस है वो भी क्या है, डॉस का फुल फॉर्म है। ये 2 बार पूछा गया है आपका, ठीक है। इसमें देखिए आप 2 बार पूछा गया है, आपको दिख रहा होगा। एक बार कब पूछा गया था, CG व्यापम FI 2018 और दूसरा CSPSL 2019, दोनों एग्जाम में ये पूछा गया है डेनियल ऑफ सर्विस, डॉस का फुल फॉर्म। और डॉस का दूसरा फुल फॉर्म क्या होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो याद रखिएगा ये दोनों। उसके बाद है DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम। अगला है DPI, डॉट्स पर इंच, ये भी पूछा गया था। जितने भी आपको येलो में हाईलाइटेड दिखेंगे वो सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। जितने येलो में आपको हाईलाइट दिख रहे हैं वो सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। DPI का फुल फॉर्म क्या होगा, डॉट्स पर इंच, ठीक है। 1 इंच में कितने डॉट रहते हैं, ऐसे 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 करके, उसी को हम लोग DPI में नापते हैं। जैसे मोबाइल का हम लोग इतना DPI है, इतना हर्ज रेट है, इस टाइप का नापते हैं, कंप्यूटर का वैसे ही नापते हैं। तो वो चीज़ DPI है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन भी अगर आपको नापना होगा तो 30 DPI, 30 मिलियन DPI, इस टाइप का एक रहता है, ठीक है। वो सिर्फ रिजोल्यूशन मापने के लिए है, कितना डॉट्स पर इंच है, जितना ज़्यादा होगा उतना पिक्चर क्वालिटी उसके क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद है DRAM,
देखिए रैम का दो प्रकार होता है, हम लोग आगे देखेंगे इसको। रैम का दो प्रकार होता है, एक होता है डी रैम और दूसरा होता है एस रैम। ठीक है, डी रैम और एस रैम। तो डी रैम का होता है डायनेमिक रैम, यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं यहाँ डायनेमिक रैम की जगह डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी लिखा जाए तो भी हो जाएगा ये। ठीक है, एक्सेस मेमोरी। ठीक है, ये लिखें तो भी चलेगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या फिर डायनेमिक रैम। और एस रैम का होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी या स्टैटिक रैम। ठीक है, इसके बाद है डीआरडीओ। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो डीआरडीओ भारत की है। ठीक है, उसके बाद है डीएसडीडी। डीएसडीडी डबल साइडेड डबल डेंसिटी, डबल साइडेड डबल डेंसिटी। उसके बाद है डीएसएचडी। डीएसएचडी डबल साइडेड हाई डेंसिटी। डीएस का क्या होगा, डबल साइडेड होगा दोनों में। ठीक है, इसमें देखिए डीएसडीडी है तो डबल डेंसिटी, एचडी है तो हाई डेंसिटी। ठीक है, उसके बाद है डीएसएल। डीएसएल का होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये भी 2018 में पूछा गया था, डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। उसके बाद है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डीवीडी, जिसको हम लोग देखे थे सीडी के समय, डिजिटल वीडियो डिस्क या फिर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, दोनों हम लोग यहाँ लिख चुके हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों, या तो ऑप्शन में ये रहेगा या ये रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका 2018 में एक बार पूछा गया था, 2019 में डीवीडी का फुल फॉर्म, दोनों ही लिया जाता है। अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिखता है तो ये रहेगा, ये नहीं दिखता है तो ये रहेगा, इन दोनों में से कोई एक ना एक रहेगा ही। ठीक है, डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, अब बात करते हैं ई का। ई में क्या होगा, तो ई में जो शब्द आते हैं जैसे कि ई बिजनेस। ई का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, ई बिजनेस, ई कॉमर्स, ईमेल, ई कॉमर्स, ई बिजनेस, ईमेल, ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो यहाँ ई से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक का अर्थ होगा। उसके बाद है ईडीपी, ये 2 बार से पूछा गया है तो इसको स्टार लगा के रख लीजिएगा। ठीक है, ईडीपी को, ईडीपी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ये सीजी व्यापम 2017 में एक बार पूछा गया था और 2018 में पूछा गया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा, 17 और 18 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके अलावा ईईपी रॉम, ईईपी रॉम, ईपी रॉम। ठीक है, तो रॉम में हम लोग देखते हैं जो रॉम होता है रीड ऑनली मेमोरी, इसको भी हम लोग बहुत सारे अलग अलग भाग में बांटते हैं, जैसे कि ई रॉम, ईपी रॉम। ठीक है, फिर ईईपी रॉम, अलग अलग प्रकार है इसका। तो देखिए रॉम का क्या अर्थ होता है, रीड ऑनली मेमोरी। रॉम का फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ऑनली, सॉरी, रॉम का फुल फॉर्म क्या होगा, रीड ऑनली मेमोरी। रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है, यहां भी सेम चीज है, रीड ऑनली मेमोरी। तो देखिए यहां रॉम जितना जगह है उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ रीड ऑनली मेमोरी यूज होगा। और इसको इरेज करने के पर्पज से लिखा जाता है इरेजेबल रैंडम रीड ऑनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, अलग अलग रहता है। तो जैसे ईईपी रॉम का क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। ईपी रॉम का होगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और अर्नेट का होगा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ईईपी रॉम का इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। और यहाँ इलेक्ट्रिकली को हटा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यहाँ एक की एक्स्ट्रा है, इस एक ही का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रिकली। ठीक है, उसके बाद इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ये वाला। ठीक है, दोनों में सेम है, इसमें ई पी रॉम है और ऊपर वाले में इसमें ई पी रॉम है और ऊपर वाले में ई पी रॉम है। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, अर्नेट। अर्नेट का फुल फॉर्म होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। उसके बाद लास्ट में आता है क्या, ई हम लोग कोई फाइल देखते हैं तो उसमें डॉट ई लिखा जाता है, वो क्या है, एक्सक्यूशन का फाइल है, हम लोग वो
सॉफ्टवेयर के में आपको दिख जाएगा कि जितने भी सॉफ्टवेयर रहते हैं लास्ट में क्या रहता है, वो एक्सिक्यूट होने के लिए उसको एक्सटेंशन दिया जाता है .exe। तो exe क्या है, एक्सिक्यूशन है, ठीक है। और उसमें हम लोग एक्सटेंशन दे सकते हैं, जो भी एक्सटेंशन रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद है एफ की बारी। एफ में है आपका क्या, फैट। फैट का फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। ये पूछा गया था 2018 के एग्जाम में, सीजी व्यापम एचसीडी में, फाइल एलोकेशन टेबल, फैट का फुल फॉर्म। उसके अलावा एफडीएम, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम का फुल फॉर्म। एफईटी, एफईटी का होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है फीफो और फीलो। फीफो का होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीलो का होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है फ्लॉप्स। इसको हम लोग देखे थे सुपर कंप्यूटर में, फ्लॉप्स की जो सुपर कंप्यूटर की स्पीड हम लोग किस में नापते हैं, फ्लॉप्स में या फिर बिप्स में, उस दिन मैं बताया था, ठीक है। बिप्स का क्या होता है, बिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, और फ्लॉप्स का होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लॉप्स, ठीक है। उसके बाद है एफएम। एफएम का होता है, हम लोग जो एफएम सुनते हैं एफएम मॉड्यूलेशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। उसके बाद है फोट्रॉन। फोट्रॉन को हम लोग कोबोल वाला जनरेशन में ही देखे थे। फोट्रॉन का क्या होता है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ आप देखेंगे तो ऐप से अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया है फैट का, और कोई क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। उसके बाद है जी। जी में आपका आता है क्या, गीगाबाइट जीबी। हम लोग सीधा सीधा बोलते हैं इतना जीबी डेटा मिल रहा है, इतना ये इतना वो। तो फ़ोन की मेमोरी भी अगर हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग देखें अगर कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा एक कोई फ़ोन है तो उसकी 8 GB रैम है और 128 GB रोम है, ठीक है, या फिर हार्ड डिस्क इसका इंटरनल मेमोरी है बोल सकते हैं। तो 8 GB जो रोम है, रैम है, वो क्या है, जीबी, जीबी अर्थात गीगा बाइट है, ठीक है। GIF ये एक्चुअल में एक इमेज का फॉर्मेट होता है, ठीक है। GIF फॉर्मेट, एनिमेटेड इमेज हम लोग जो बनाते हैं वो GIF में भी कर सकते हैं कन्वर्ट, ठीक है। तो इसमें GIF का फुल फॉर्म होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और ये पूछा गया था 2 बार से। सीजी व्यापम का जो 2014 का एग्जाम है उसमें पूछा गया है, और एक बार CSPCL के 2019 के एग्जाम में ये पूछा गया था। उसके बाद है क्या, गीगो। गीगो या GIGO, GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, क्लियर है। उसके बाद है GPRS। GPRS हम लोग बोलते हैं यहाँ, GPRS के थ्रू हम लोग देख रहे हैं, जो गूगल मैप हम लोग यूज़ करते हैं वो भी क्या रहता है, GPRS रहता है। तो उसका फुल फॉर्म होता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, ठीक है। उसके बाद है GPS। GPS जो होता है हम लोग का नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, जिसको ग्लोबल पोजिशनिंग। GPS का क्या होगा, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद है GSM। सिम का जो रहता है CDM में हम लोग देखे थे, ठीक है, CDM में देख चुके थे। अब GSM सिम होता है तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। GSM का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। उसके बाद है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये 2 बार से पूछा गया था, सीजी व्यापम में DCAG 2019 में और CSPCL में 2019 में, उसी साल 2 बार से ये क्वेश्चन रिपीट हुए थे। उसके बाद H में आता है आपका क्या, HD TV, ठीक है, हम लोग HD TV बोलते हैं। तो HD का फुल फॉर्म क्या होगा, हाई डेफिनेशन टेलीविजन, ठीक है। HLL हाई लेवल लैंग्वेज, और LLL होगा क्या होगा, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। HP का क्या होगा, हैवलेट पैकर्ड, ये कंप्यूटर की एक ब्रांड है, हैवलेट पैकर्ड HP। उसके बाद है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। जैसे हम लोग देखे थे DHTML, आगे देखेंगे और एक तो XHTML, ठीक है। तो इसमें ये वाला चीज़ क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये डायनेमिक रहेगा, DHTML डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इस टाइप का। इसमें देखिए ये पूछा गया था स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज 2020 में, ये पूछा गया है HTML का फुल फॉर्म, और 2019 में भी ये पूछा गया था आपका HTML, ठीक है। उसके बाद है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो देखिए यहाँ एक चीज़ आपको समझनी है, HT दोनों जगह यूज हो रहा है,
और दोनों जगह HT का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट होता है। अगर ML है तो मार्कअप लैंग्वेज है और TP है तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। इसमें कन्फ्यूजन होता है HTML और HTTP में। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। HTML और HTTP भी पूछा गया था इटॉस 2017 का CGU का। उसके बाद है क्या, आई से बहुत सारे आपके बनते हैं, लेकिन अभी तक आई से पूछा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग को जानना है। तो आई ए बी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। उसके बाद है आई ट्रिपल ई हम लोग देखते हैं। तो आई क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। ठीक, इसके बाद है आईबीएम को हम लोग बहुत बार देख चुके हैं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद है आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी चिप बोलते हैं तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोला जाता है इसको। ठीक है, उसके बाद है आईईटीएफ का होता है इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। उसके बाद है आईएम का फुल फॉर्म होगा इंस्टेंट मैसेजिंग। उसके बाद है आईओ लिखा जाता है या फिर I/O, ये क्या है, इनपुट आउटपुट सॉरी, ये क्या है, इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद है क्या आपका आईपी का अर्थ होता है आईपी एड्रेस, हम लोग जो बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी के बाद अगला है आईआरसी में देखिए इंटरनेट रिले चैट। आई में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो कुछ ही कुछ है, जैसे कि आईएसडीएन पूछा गया था और आईएसपी पूछा गया था। ठीक है, तो आईएसडीएन का क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये पूछा गया था 2018 में। आईएसडीएन इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ठीक है, और जितना भी मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप सिर्फ एक बार पढ़िए, उसके बाद कोशिश कीजिएगा अपने से याद करने का। एक एक शब्द लीजिएगा। जैसे ए है, मान लीजिए एक लेटर ले रहे हैं आप, क्या ले रहे हैं, ए ले रहे हैं, तो आप ए को ही एक दिन में याद करिए। ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा आपको याद करना है, कोई टास्क नहीं है। और हो सके पॉसिबल रहे तो सबसे पहले जो पूछे गए हैं वो तो कंठस्थ याद कर लीजिए एक ही दिन में, शुरू दिन में। उसके बाद आप धीरे से ए का पढ़ के देखिए, जितना मैं आपको बताया हूँ वो सब आपको PDF में मिल जाएगा। उसके माध्यम से ए को पूरा याद कर लीजिए, उसके बाद बी को याद कर लीजिए, और आप पेपर देखेंगे कभी भी तो एक क्वेश्चन फिक्स है, यहाँ से आता ही है। ठीक है, आप व्यापम का कोई भी कंप्यूटर वाला पोर्शन उठा लीजिएगा, आप देखेंगे कि एक ना एक क्वेश्चन एब्रीवेशन से रहता ही है। उसके बाद है आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ सर्टिफाइड जो हम लोग बोलते हैं, सुने होंगे नाम, आईएसओ सर्टिफाइड है तो उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है आईएसओसी का होता है इंटरनेट सोसाइटी। उसके बाद हम लोग देख चुके हैं आईएसपी का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जो हम लोग की जो कंपनियां रहती हैं, जैसे इंडिया में क्या है, एयरटेल है, जियो है, VI है, ये जितने भी सर्विस हम लोग को क्या, कौन सी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उन लोगों का सिम हम लोग यूज़ करते हैं, डेटा ऑन करते हैं तो हम लोग को डेटा फैसिलिटी मिलती है, तो उनको कहा जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये 2018 और 2019 दोनों साल पूछे गए हैं। एक बार CGPSC में आया हुआ है, ACF में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है ISR का फुल फॉर्म होता है इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ठीक है, IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जे से एक ही अभी तक पूछा गया है, जेपैग। ठीक है, JPEG जिसको हम लोग बोलते हैं JPEG, तो एक ही है, आसानी है याद रखने में भी। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG। ठीक है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये पूछा गया था CHPSCL 2019 के एग्जाम में। उसके बाद है के से, देखिए के में आपको एक चीज याद रखना है, बड़ा वाला KB और छोटा वाला KB का अंतर। अगर बड़ा भी है तो वो किलो बाइट होगा और छोटा भी है तो किलो बीट होगा, ये चीज याद रखिएगा। KB अर्थात किलो बाइट्स, स्मॉल बी है जहां वहां KB का क्या होगा, किलो बिट्स। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। पेपर में कभी कभी ये क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी, तो यहाँ पे आप उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। अगर कैपिटल भी है तो वो क्या होगा, बाइट होगा, और स्मॉल भी है तो बीट होगा। ठीक है, तो किलो बाइट्स और किलो बिट्स। ठीक है, उसके बाद किप्स है, KIPS, नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम, इसका किप्स का फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद है लैन,
लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। उसके बाद है लेज़र। लेज़र जो हम लोग लाइट वाला लेज़र बोलते हैं, याद होगा, जैसे आप सीडी डालते हैं, सीडी प्लेयर को हम लोग जैसे रीड करते हैं तो किसके माध्यम से करते हैं, लेज़र लाइट के माध्यम से। तो उसका फुल फॉर्म होता है लेज़र का लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन फॉर सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद है एलसीडी। एलसीडी का होता है एलसीडी एलईडी, जो हम लोग डिस्प्ले देखते हैं, मॉनिटर देखते हैं, एलसीडी डिस्प्ले है, एलसीडी मॉनिटर है, या एलईडी मॉनिटर है, या एलईडी टीवी है। तो एलसीडी का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और एलईडी का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। जो एलईडी टीवी हम लोग देखते हैं वो सब क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड वाले टेलीविजन है, ठीक है। एलईडी टीवी का फुल फॉर्म वो होगा। उसके बाद आता है LISP, लिस्प जिसको बोलेंगे, उसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। यहाँ लिस्प से, ये लिस्ट है और ये प्रोसेसिंग, ठीक है। लिस्प का फुल फॉर्म लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL जैसे हम लोग देखे थे HLL, उसी प्रकार ये क्या है, LLL है लो लेवल लैंग्वेज। ये HLL क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद LSD लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। उसके बाद LSI, LSI का होता है लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। हम लोग स्केल में देखे थे LSI, ULSI, SI स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, MSI, LSI, ठीक है, अलग अलग देखे थे। उसमें LSI क्या होगा, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, जैसे हम लोग वोल्ट VOLTE लिखाया रहता है, आप देखे होंगे, ठीक है। VOLTE लिखाया रहता है, आपके जो 4G फोन्स रहते हैं उसमें VOLTE, वहीं इसका ये LTE है। LTE का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। अब उसके बाद होता है मैन। M से आ जाते हैं, M में क्या है सबसे पहला, मैन। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। MB का फुल फॉर्म होता है मेगा बाइट्स, ठीक है। MBPS का होगा मेगा बीट्स पर सेकेंड। यहाँ ये चीज़ आप फिर ध्यान देंगे, MB का क्या फुल फॉर्म होगा, मेगा बाइट्स होगा, लेकिन MB का जो फुल फॉर्म होगा मेगा बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। और ये क्या है, MHz मेगा हर्ट्ज। HZ किसके लिए यूज होता है, हर्ट्ज के लिए, तो MHz होगा तो मेगा हर्ट्ज। उसके बाद है MICR, MICR MIDI MIME, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं, MICR मिडी और MIME। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR जो यूज़ होता है वो किस में होता है, आपके जो चेक बुक रहते हैं उसके नीचे देखिएगा, जो लेटर रहते हैं, जो अंक छपा रहता है, जो गुप्त कोड जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वो किससे छपा होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू वो छपा होता है। और उसके बाद मैग्नेटिक इंक से छपा होता है, और उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए MICR का यूज़ किया जाता है, उसको समझने के लिए। उसके बाद है मिडी, ये एक्चुअल में एक ट्यून है, ठीक है, मिडी का ट्यून आता है, तो उसके माध्यम से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो आप अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिजिटली इंटरफेस करेंगे तो वहाँ जो रिकॉर्ड करेंगे वो ट्यून किस में आएगा, MIDI में आएगा, ठीक है, MIDI ट्यून में, मिडी ट्यून, ठीक। उसके बाद MIME, MIME क्या है, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, ये क्या है MIME। ये CGPSC में पूछा गया था, असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोटाइप 2018 में, ठीक है। उसके बाद है MIPS। MIPS का फुल फॉर्म पता है आप लोग को, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इसके बारे में देख ही चुके हैं। उसके बाद है आपका क्या, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको मैं बताया था शायद, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर। MO का क्या होगा, मॉड्यूलेटर, और डैम का क्या होगा, डिमॉड्यूलेटर। इन्हीं दोनों के शॉर्ट फॉर्म को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर के शॉर्ट फॉर्म को मॉडेम कहा जाता है। उसके बाद है मॉप्स, ठीक है, मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। देखिए मिप्स का क्या होगा, आई अगर रहता तो MIPS, मिप्स का क्या होगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, मॉप्स का मिलियन ऑपरेशन पर सेकंड। तो ओ से ऑपरेशन आ जाता, अगर आई रहता तो इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद है MPEG। MPEG बेसिकली एक वीडियो फॉर्मेट है, ठीक है। MPEG 4, MPEG 4 या MP4 या AVI या MKV, ये सब जो हैं, ये सब क्या है, वीडियो के फॉर्मेट हैं, ठीक है। तो MPEG का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप। ये SDAG के एग्जाम में 2018 में पूछा गया था, CG व्यापम में ही। उसके बाद है MP3, हम लोग जो गाना सुनते हैं MP3, वो एक्चुअल में क्या है, MPEG 1 या ऑडियो लेयर 3, ठीक है, MPEG 1 ऑडियो लेयर 3।
MP3 क्या है? ऑडियो लेयर 3 है, ठीक है। तो कौन से प्रकार का ऑडियो लेयर 3 है? तो MPEG 1 ऑडियो लेयर 3 है। अगर MP4 की बात करें तो क्या होगा? मूविंग MPEG वीडियो लेयर 4, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद MS का होता है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट MSD का होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, MSD का फुल फॉर्म मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। MSDN का होता है माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क, माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क। उसके बाद है MSI मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। MSI का फुल फॉर्म क्या है? मीडियम, हम लोग देखे थे LSI, MSI, SSI, ये सब देखे थे, पहले ही देख चुके हैं, ठीक है। LSI का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज होगा स्केल ऑफ इंटीग्रेशन VLSI, ठीक है। तो ULSI का अल्ट्रा लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन, और VLSI का क्या होगा? वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। और उसके बाद और भी आते हैं वर्जन, ठीक है, वो धीरे धीरे अपग्रेड होते जाएगा। उसके बाद है क्या? MTNL। MTNL क्या होगा? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। अब BSNL का क्या होगा? भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। उसके बाद है एन का होगा क्या? NIC में सबसे पहला जो आता है, हम लोग देखते हैं .NIC.in, इस टाइप का कुछ रहता है। तो NIC का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। और नाइस नेट का क्या होता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NIC का भी क्या होगा? NIC जो होगा उसका क्या होगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर भी होगा, ठीक है। और साथ ही NIC का फुल फॉर्म क्या होगा? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होगा। उसके बाद नाइस नेट का क्या होगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। और लास्ट है NIXI नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब O की बारी है। देखिए O में क्या है आपका? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। OCR हम लोग जिसको बोलते हैं, OCR का यूज़ किस में किया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा OCR किस में यूज़ किया जाता है। हम लोग वैसे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किस में? आपके इनपुट आउटपुट डिवाइस जितने पढ़ेंगे उसके अंतर्गत इसको पढ़ेंगे, साथ ही जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में। उसके बाद है OMR, जो हम लोग OMR शीट यूज़ करते हैं, उसका जो रीडर होता है उसको कहा जाता है OMR रीडर, ठीक है। उसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR का। OCR का क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद है OP का होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और OS का क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद है क्या? OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। उसके बाद है OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एक होता है क्या? लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? फ्री में आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, उसके लिए कोई पैसा खर्चा करना नहीं पड़ता। उसके बाद है क्या? पैन का दो फुल फॉर्म होता है, एक होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। और तीसरा जो हम लोग जो यूज़ करते हैं पैन कार्ड वाला पैन, उसका फुल फॉर्म अलग होता है। उसका फुल फॉर्म क्या होगा? परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है। उसके बाद है पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। PCB का होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। PSI का होता है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ठीक है, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। उसके बाद है PCL और PDA को तो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बता चुका हूँ, फिर भी बता रहा हूँ। PDA का फुल फॉर्म होता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ठीक है। जो पाम टॉप होते हैं, आपके टैबलेट होते हैं, स्मार्टफोन होते हैं, वो उसी के अंतर्गत आते हैं PDA के। ये 2019 में पूछा गया था। उसके बाद है PCL का फुल फॉर्म होता है प्रिंटर कमांड कंट्रोल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ ये PCC है, PCC प्रिंटर कमांड कंट्रोल। PCC का फुल फॉर्म होगा प्रिंटर कमांड कंट्रोल। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद है PDF का फुल फॉर्म होता है, जो हम लोग .pdf करके डॉक्यूमेंट रहता है जितना भी, जैसे मैं ये डॉक्यूमेंट आपको जो शेयर किया हूँ, यहाँ भी क्या है? ये क्या है? PDF फॉर्मेट में है। इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर 2017 में, CHPCL के 2019 में, और साथ ही CGPSC में पूछा गया था 2020 में, CGPSC ADJE में 2020 में पूछा गया था PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से
पीडीएफ में डी का तात्पर्य क्या है? डॉक्यूमेंट, डेस्क, ये अलग अलग इस टाइप से, या फिर ये सीधा सीधा क्वेश्चन दे देता है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है और सीधा सीधा चार्ट ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद है पीएम। पीएम का क्या होगा? फेस मॉड्यूलेशन। एएम का क्या हुआ था, हम लोग देखे थे। और दूसरा क्या है, ये आपका पीएम है। उसके बाद है पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये भी पूछा गया था, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। उसके बाद है पीपीएम, पेज पर मिनट। पेजेस पर मिनट, हम लोग जो टाइपिंग की स्पीड है या प्रिंटिंग की स्पीड है, हम लोग बेसिकली ये पीपीएम को हम लोग किस में निकालते हैं, किसके लिए निकालते हैं? तो ये निकाला जाता है प्रिंटर के, ठीक है। पेज पर मिनट की जो स्पीड है, कितना पेज वो प्रिंट कर पा रहा है, वही उसकी स्पीड देखते हैं हम लोग प्रिंटर की। उसके बाद है ट्रिपल पी। ट्रिपल पी अर्थात पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। और इकोनॉमिक्स में ट्रिपल पी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बट इसमें क्या होगा कंप्यूटर में? पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। उसके बाद है प्रोलॉग, PROLOG, प्रोलॉग। प्रोलॉग का अर्थ फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। उसके बाद है पीरॉम। पीरॉम का प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, हम लोग देखे थे पीरॉम, फिर ईपीरॉम, फिर ईईपीरॉम, ये तीनों हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो पीरॉम का क्या होगा? प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद है पीएसटीएन। पीएसटीएन का फुल फॉर्म होता है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर है? अब बारी है आर की। आर में है आपका क्या? रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और एस रैम और डी रैम, इसके दो प्रकार होते हैं, एस रैम और डी रैम। आगे उसको हम लोग देखेंगे। आरजीबी। आरजीबी भी क्या है? एक फॉर्मेट है कलर का, इमेज के लिए। तो इसमें क्या है? बेस कलर माना जाता है रेड, ग्रीन और ब्लू को। और एक और देखे थे हम लोग क्या? CMYK। CMYK में क्या था? सान, मजेंटा, येलो और की अर्थात ब्लैक को की कहा जाता है, ठीक है। तो ब्लैक भी बोल सकते हैं। उसके बाद है RS-232। RS-232। RS-232 का क्या होता है? रिकमेंडेड स्टैंडर्ड 232, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है कुछ, उसके हिसाब से वो रिकमेंड करता है। ये स्टैंडर्ड अगर फॉलो करते हैं तो 232 ये वाला फॉलो होगा, ठीक है। उस टाइप का है कुछ ये। इसके बारे में मैं भी नहीं जानता, अगर कोई जानता हो तो प्लीज़ मुझे बताएगा। रोम का क्या होगा? रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद आरटीजीएस। आरटीजीएस क्या है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीएफ क्या है? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो हम लोग वर्ड पैड में लिखते हैं, वर्ड पैड। मैं अभी नोट पैड नहीं बात कर रहा हूँ, ना ही MS ऑफिस की। वर्ड पैड एक पैड अलग से आता था, नोट पैड के अलावा इस नोट पैड से ज़्यादा एडवांस था, लेकिन MS ऑफिस से वो कम एडवांस था, उसको कहा जाता है वर्ड पैड। उसमें जो भी फॉर्मेट रहते थे वो RTF के फॉर्मेट में आ जाते थे, ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। उसके बाद है RTP। RTP का अर्थ होता है रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, रियल टाइम ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। और RW का अर्थ होता है रीड राइट, ठीक है। रीड और राइट दोनों का कार्य किया जा सकता है RW। ये भी दोनों पूछे गए हैं, RTP और RW। उसके बाद S में अब हम लोग आते हैं, तो S में देखिए SCSI। SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद है SEO। SEO का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा SEO को। SEO जिसमें हम लोग बहुत से जितने भी सर्च इंजन हैं वो सब इसी में काम करते हैं, SEO के बेसिस पे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और ये पूछा गया था CG व्यापम के क्रॉस के एग्जाम में, CROS 2017 में। उसके बाद NNRI में 2018 में, HCAG 2019 में। तो लगभग ये पूछा ही जा रहा है, ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में व्यापम के। जरूरी नहीं कि एक ही एग्जाम में पूछा हो, पॉसिबिलिटी है कि आगे के एग्जाम में भी पूछे, ठीक है। उसके बाद है SERP। SERP का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज, ये भी पूछा गया था RI एग्जाम 2017 में। उसके बाद है SEQUEL, सीक्वेल। सीक्वेल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, SEQUEL, सीक्वेल, ठीक है। HGML का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद है सिम, जो हम लोग सिम कार्ड यूज करते हैं उसी सिम का फुल फॉर्म है ये। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और इसमें हम लोग अगर कार्ड बोल देते हैं, सिम कार्ड, तो यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा? कार्ड हो जाएगा, ठीक है।
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। SIMM, खुल जा, सिम सिम वाला सिम है ये, ठीक है, सिम, SIMM। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ठीक है, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। SIM का क्या था? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल था। SIM जब था तो सब्सक्राइबर, सॉरी, SIM का क्या था? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। और SIMM का सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। SMPS हम लोग क्या है इसका फुल फॉर्म? स्विच मोड पावर सप्लाई। SMPS यूज करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, UPS अलग है, SMPS अलग है। ठीक है, SMPS का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। उसके बाद SMS का शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMTP, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट रखिएगा, मेल से रिलेटेड है। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये CGVAPM HCD 2018 के एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद है स्नोबॉल। स्नोबॉल इसका फुल फॉर्म होता है SNOBOL, स्नोबॉल। इसका फुल फॉर्म होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। उसके बाद है SQL। SQL का होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM हम लोग देखे थे, रैम वाला पोर्शन में DRAM देख चुके हैं। SRAM का क्या होगा? स्टैटिक रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। SSI का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये भी देख चुके हैं। SVG, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा रखिएगा, भले ही ये पूछा नहीं गया है। SVG का फुल फॉर्म, SVG जो हम लोग देखते हैं, जो नेट आप सर्फिंग करेंगे तो बहुत सारे इमेज रहते हैं जिसका ये फॉर्मेट क्या रहता है? .svg। ठीक है, ये फॉर्मेट, तो इसको अगर आप सेव करते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाते, ये वाला फॉर्मेट नॉर्मली एडिट नहीं कर पाते, दूसरे तरीके से किया जा सकता है। तो SVG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स होता है, इसलिए वो इमेज फटता नहीं है। उसके बाद SVGA, ये दोनों देखिए सेम लग रहा है लेकिन सेम नहीं है। SVG एक इमेज का फॉर्मेट है, SVGA क्या है? वीडियो का एक एरे है। ठीक है, तो SVGA का फुल फॉर्म होता है सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। और SVG का स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद है आपका क्या? अगला टी से क्या है? टीबी बीमारी वाला टीबी नहीं है। टीबी का अर्थ क्या है? टेराबाइट, जैसे GB, TB, MB, अलग अलग हम लोग इसको देखेंगे। जो जीरो से कैसे हम लोग मेमोरी बढ़ाते जाते हैं उसको समझेंगे इसके अगले वाले वीडियो में। ठीक है, उसके बाद है TCP का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। उसके बाद है TDM का होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। उसके बाद है TLD का फुल फॉर्म टॉप लेवल डोमेन। अब अगला है आपका TIFF। ये TIFF बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। TIFF का फुल फॉर्म होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है, TIFF 2 बार पूछा गया था, RI 2015 में और 2019 में। ठीक है, अब खत्म होने वाला है, बस थोड़ा सा और। ठीक है, इतना पेशेंस से आप लोग सुन रहे हैं। यू का फुल होगा ULSI, इसको हम लोग देखे थे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। उसके बाद है यूनिवैक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई के लिए हम लोग एक UPS रखते हैं डेस्कटॉप में बेसिकली, वो क्या है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। URL को मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, 15 से लेकर 2019 के बीच में, 15 में, 16 में, 19 में, अलग अलग एग्जाम में। ठीक है, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो URL एड्रेस हम लोग बोलते हैं, इसी का है ये। उसके बाद है USB पोर्ट जो रहता है उसी का USB का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद है UVEPROM। ठीक है, UVEPROM, ठीक, UV का अर्थ क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट। और EPROM का हम लोग देखे थे इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ तक क्लियर है। अब V से देखते हैं, तो V से क्या है? वैन का क्या होगा? वैल्यू एडेड नेटवर्क। VDT का विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल। VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट। VGA, ये वीडियो के जो VGA कैमरा होता है, आप लोग देखें कि जो पुराने फ़ोन आते थे उसमें कौन सा कैमरा होता था? VGA कैमरा, तो उसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। उसके बाद है वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज।
वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। कोई कोई वीटल भी पढ़ता है तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, वीटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। उसके बाद है वीएलएसआई, वीएलएसआई का वेरी लार्ज स्केल ऑफ इंटीग्रेशन। वोल्प पी, ठीक है, वोल्प होता है VOLP, ठीक है, आई नहीं है ये, एल है, सॉरी, VOIP, VOIP, VOIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। उसके बाद वोल्टी, वोल्टी का होगा वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE का हम लोग देखे थे, LTE का क्या देखे थे, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन देखे थे। वोल्टी का क्या होगा, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। उसके बाद है VPN, VPN का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। उसके बाद है VSAT, VSAT का होगा वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL का होगा भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL अगर लिखा जाए तो भारत संचार निगम लिमिटेड, वैसे VSNL का होगा विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो इसमें देखिए वायरस का इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ, वायरस आप पढ़ सकते हैं वायरस को। उसके अलावा वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसके अलावा वर्चुअल प्राइवेट एरिया नेटवर्क, ये तीनों आप पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़िएगा सबको एक एक बार। अब उसके बाद है क्या आपका W में W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन। W3 यानी कि W 3 बार है, WWWC ऐसा बोला जा रहा है, तो वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन का होता है प्राइवेट एरिया नेटवर्क, वैसी वैन का होगा क्या, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद WAP का होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। और VLAN या WLAN, इसका होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ये पूछा गया था वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क का। WLL हम लोग देखे हैं, WLL का जो पहले फ़ोन आता था, WLL फ़ोन बोलते थे जिसको, उसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप। उसके बाद है WiMAX, WiMAX का होता है वर्ल्ड वाइड इंटर वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। उसके बाद है WMA का होता है विंडोज़ मीडिया ऑडियो। और WMV का होता है विंडोज़ मीडिया वीडियो। A स्टैंड्स फॉर ऑडियो, V स्टैंड्स फॉर वीडियो। ऑडियो का नहीं पूछा है, वीडियो का बट पूछा है दो बार से। CGVAPM की DEAG और NNRI, इसमें पूछा गया था WMVV का फुल फॉर्म, WMV, इसका फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद है क्या आपका वॉर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिख दिया और बहुत बार पढ़ सकते हैं आप उसको, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। ये बेसिकली CD में होता है वॉर्म वाला केस। इसमें TDHS 2016 और 2019 में पूछा गया था। WWW वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म होता है। लास्ट आ गए हम लोग XHTML, देखिए हम लोग देखे थे HTML का DHTML और XHTML। तो XHTML का क्या होता है, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद 2G 4G 3G 5G, ये हम लोग जो बोलते हैं। 2G का फुल फॉर्म होता है सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग, सेकेंड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग। यहाँ सेकेंड और जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग का G, ठीक है। वैसे ही इसमें क्या होगा, 3G का थर्ड जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। 4G का होगा फोर्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी। 4GL का फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। और 5G का क्या होगा, फिफ्थ जनरेशन वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अलावा हम लोग जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, देखिए, इन इंटरनेट IP एड्रेस इज कॉल्ड, IP एड्रेस हम लोग अभी देखे थे, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। कुछ इस टाइप का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल के लिए था। इसके अलावा 2019 में भी ये पूछा गया है, उसको हम लोग देखते हैं। 2019 में अभी हम लोग देखे थे VGA, ठीक है। VGA का पूर्ण रूप क्या है, ये भी पूछा गया है, VGA का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो VGA का फुल फॉर्म क्या होगा, हम लोग अभी देखे हैं
वीडियो ग्राफिक्स अरे। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ हम लोगों ने देखा था विजय का। इस प्रकार से कहीं ना कहीं ये मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन ये आया है किसमें, सीजी पटवारी एग्जाम में, सीजी व्यापम का पटवारी 2019 में। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मेरे को नहीं मिले हैं या मैं रिसर्च नहीं कर पाया हूँ। तो अगर आपको वो सब मिलते हैं तो इस नोट्स में आप अपडेट करते चलिएगा, ताकि आपको पता चले कि जो भी एग्ज़ाम है, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं। नॉर्मली एक क्वेश्चन आपको मिलता ही है सीधा सीधा 2 नंबर का, ठीक है। और इसके अलावा ये वाले क्वेश्चन भी मिलते हैं कि 1 TB के बराबर होता है, 1 TB किसके बराबर होता है। तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग अगले टॉपिक में कवर करेंगे धीरे से दिवाली के बाद, ठीक है। तो अभी दिवाली तक कोई वीडियो नहीं आएगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर इसमें कोई सुधार चाहिए या फिर वीडियो कंटेंट में और लेंदी लगता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो में और क्या सुधार कर सकते हैं, ताकि वीडियो और अच्छा हो सके आप लोग के लिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।